अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक न्यू नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी बुकरम को बॉट नेक के लिए रेडी करना है। तो मैंने एक बुकरम की पीस कट की है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं अपनी नेक लेंथ को इस तरह से 4.5 इंचेस लिया है मैंने इसके गले की जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पे मैंने 4 इंचेस लिया है, यानी कि लंबाई 4.5 है और इसकी चौड़ाई गले की 4 इंच है। और फिर यहाँ पे मैं इसे बॉट नेक का शेप दूंगी। तो यहाँ पे आपने हाफ इंच का इस तरह से मार्क करना है। ये मैं बिगनर्स के लिए आपको बता रही हूँ कि आप अगर बिगनर हैं तो यहाँ पे आप हाफ इंचेस का मार्क करें। उसके बाद इसे स्ट्रेट खींच लें ताकि आपकी नेक जब आप कटिंग करें तो वो फैले नहीं, आपको ईजी हो इसे बनाना। तो इस तरह से हमने बॉट नेक की शेप देनी है। एंड बॉट नेक कटिंग करने का एक अलग से वीडियो मैंने आपको दिया है, तो एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक आपको अवेलेबल कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉट नेक का शेप दे लिया। अब यहाँ से मैंने नीचे की तरफ 1 इंच पे मैंने मार्क करना है इस तरह से। तो नीचे की साइड सारी बुकरम हमारी राउंड की 1 इंचेस होगी और इसे राउंड में हमने कट करना है। और हम अपनी बुकरम को इस तरह से कट करेंगे और ऊपर जो हाफ इंच हमने मार्क किया है उसे हम ऐसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बॉट नेक की इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और हम यहाँ पे हल्का सा मार्क करेंगे और ऊपर की साइड पे नोचेस लगाएंगे इस तरह से नेकलाइन की सेंटर के लिए। तो यहाँ पे ऐसे हमने अपनी बॉट नेक को रेडी कर लिया है। अब इसे हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है अपनी नेकलाइन को। और ये जो कट्स हमने लगाया था बुकरम पे वो अब इजीली दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसे फोल्ड कर इसकी सेंटर निकाल लेनी है और यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है। ये देखें, इसकी सेंटर की लाइन हमने निकाल ली है। अब लास्ट वाली एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई चला लेंगे और ज़्यादा फैब्रिक हमारी होगी तो उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है फैब्रिक को और स्टिच भी कर लिया है। अब जो हमारी ये जो बुकरम दिख रही है यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हमने अपनी बैक साइड की इस तरह से नेक को यहाँ पे इस साइड से हमने मार्किंग करना है। तो जहाँ पे हमारी बुकरम का एंड है मीन्स राउंड है, वहीं से हमने ऐसे अपनी बुकरम पे ऐसे मार्किंग करना है। तो राउंड से हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसी पे हम वाइट कलर की थ्रेड से सिलाई चलाएंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है वाइट कलर की थ्रेड से। ये देखें, बिल्कुल विजिबल है हमारी सिलाई। अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने आपको इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है वो भी बताऊंगी। तो ऊपर में हम ये वाली थ्रेड लगाएंगे और नीचे एंकरिंग थ्रेड लगाएंगे बॉबिन में। तो आपके पास अगर ये वाली थ्रेड नहीं है तो आप वुलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए अलग से बॉट नेक की कटिंग करी है। और आपने बुकरम पे ऐसे ही डिज़ाइनिंग को क्रिएट करना है। पहले आपने स्टार्टिंग से कॉर्नर से स्टार्ट करना है, उसके बाद ऐसे आपने डिज़ाइनिंग करनी है। 3 फ्लावर की आपने शेप को ड्रॉ करना है इस तरह से। तो आप इस पैटर्न डिज़ाइन को पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं बुकरम पे, या फिर आप इस पे फैब्रिक लगाने के बाद भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। एंड देन यहाँ पे एक तरफ हमने फ्लावर पे लीफ दिया है, तो दूसरी पेटल पे हम दूसरी साइड अपनी लीफ की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो पहले अपने सारे फ्लावर्स को इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही आपने लीफ को ड्रॉ करनी है। तो ये वाली लीफ का शेप इस तरफ है तो हम इसे इस तरफ बनाएंगे। ये देखें, ऐसे आपने सारे पैटर्न को क्रिएट कर लेना है अपनी नेकलाइन पे। एंड व्यूअर्स, मैंने अपनी ड्रेस का फाइनल लुक आपके साथ शेयर किया है कि मैंने इसकी पूरी ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो आप मेरी फुल्ली वीडियो वॉच करें एंड मेरी ड्रेस का फाइनल लुक आप ज़रूर देखें। आई होप आपको मेरी ड्रेस का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपने अपनी नेकलाइन पे डिज़ाइनिंग को उतार लेना है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है एंडिंग तक। ये देखें इस तरह से। तो आपने भी पूरी पैटर्न पे इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने ऐसे एंकरिंग थ्रेड को नीचे लगाना है। उसके बाद अपनी पैटर्न पे पहले फ्लावर पे आपने सारे डिज़ाइंस को क्रिएट करना है। उसके बाद ही हम लीफ को अलग से बनाएंगे।
बिकॉज़ अगर हम अपनी थ्रेड को बार बार कट करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसे एक साथ ही बनाने का कह रही। लीफ को हमने बाद में अलग से बनाना मैंने आपको बताना है। तो पहले आप अपनी फ्लावर को इस तरह से रेडी करें। जैसे जैसे हमने अपनी पैटर्न को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी शेप में आपने इस पर सिलाई चलानी है। एंड आप यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि मैंने नीचे एंकरिंग थ्रेड डाला है बॉबिन में और ऊपर मेरी सिंपल वाली थ्रेड है जो हम अपनी सिलाई में यूज़ करते हैं, तभी आपकी ये डिज़ाइंस जो है वो हाईलाइट दिखेंगी नीचे की तरफ से। यहाँ पे हमारी डिज़ाइंस की सिलाई मैंने एंडिंग तक चला लिया है। तो सिलाई करने के बाद मेरा फाइनल लुक इस तरह से आएगा नेक का। ये देखें, हमने फ्लावर की सिलाई चलाई है, अभी हमने लीफ की सिलाई नहीं चलाई है, तो अब हम अपनी इसकी लीफ की सिलाई चलाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी लीफ को स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने वन लीफ को ऐसे स्टिच किया है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने इस पर बिल्कुल जैसी हमारी ड्राइंग की है वैसे ही हमने इस पर स्टिच चलाना है। तो यहाँ पे चले हम अपनी लीफ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने स्टार्टिंग यहाँ से करना है कॉर्नर से, और फिर लीफ को ऐसे ड्रॉ करते हुए आगे लेकर अपनी लीफ को मिला लेना है फ्लावर्स के साथ, ताकि आपकी थ्रेड जो है वो ओवरलैप भी हो जाए और वहाँ से सिलाई निकले भी नहीं आपकी। तो हमने इसी तरह से अपनी सारी लीफ को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी सारी पैटर्न जो हैं वो रेडी हो गई हैं इस तरह से। अब हमने इसे कुर्ती पे अटैच करना है। तो कुर्ती की मैंने कटिंग आपको अभी नहीं बताई है, आगे इसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे ऐसे आपने कुर्ती को ओपन करना है और इसे कुर्ती का ये सेंटर पहले आपने यहाँ पे जो क्रीज लाइन होती है उस पर आपने मार्क करना है ऐसे। यहाँ पे मैं कट्स भी लगा लेती हूँ ऊपर की साइड पे, जिससे कि मुझे नेक लाइन को अटैच करना इजी होता है। तो मेरी कुर्ती का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पे हमने अपनी बुकरम को इस तरह से रखना है। जो हमने इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया था सेंटर का, तो दोनों सेंटर लाइन को हमने ऐसे मिलाना है और इस पे एक सीधी सीधी सिलाई हमने चला लेनी है और यहीं से हम अपनी सिलाई को मूव करेंगे। ऐसे आपने इसे टर्न करना है और यहाँ पे सिलाई को बुकरम के साथ साथ ही हमने सिलाई चलानी है। ये देखें, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मेरी कुर्ती का ये अपोजिट साइड मैं स्टिच कर रही हूँ बुकरम लगाकर, जिससे कि हम इसकी डिज़ाइनिंग को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, ये इस कुर्ती का राइट साइड है और मैं अपोजिट साइड से ही सिलाई चला रही हूँ। तो हमने अपनी पूरी नेकलाइन पे इसी तरह से सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मेरी स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है, पूरी राउंड से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये देखें, अब हम इसकी नेक को सेंटर की तरफ से कट करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक हमने रखनी है और सारी फैब्रिक हमने कट कर लेनी है। तो यहाँ पे ऐसे आपने कट कर लेना है और इस पे नोचेस आप ज़रूर लगाएं। पूरी राउंड से आप अगर नोचेस लगाते हैं तो आपकी नेक में फिनिशिंग आती है, नेक बिल्कुल ईजीली बैठ जाता है। तो हम इसे कट करने के बाद अच्छे से पूरी नेकलाइन पे नोचेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से नोचेस लगा लिया। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे एंड आपने नेक को टर्न करने के बाद इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो प्रेस के बाद मेरी नेक का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखें, बिल्कुल हाईलाइट सा मेरा नेक हो गया है। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक की सिलाई जो है वो कंप्लीट होती है। तो मेरी नेक का ये फाइनल लुक है। इस तरह से मेरी नेक जो है वो मैंने रेडी किया है। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी डिज़ाइंस का आइडिया आपको बेहद पसंद आया होगा। और मैंने इसके साथ फर्शी शलवार रेडी किया है। तो मेरी ड्रेस का ये फाइनल लुक है। सो आई होप व्यूअर्स कि आप पे मेरी डिज़ाइंस अच्छी लगी होगी, तो आप इसे अपने ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।